नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बिहार चुनाव और बंगाल चुनाव, इन चुनावों में बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। बिहार चुनाव जो इसी साल 2025 के अंत में होने हैं और दूसरे छोर पर है बंगाल चुनाव जो कि होने हैं 2026 के शुरुआती दौर में, यानी मार्च से पहले पहले। पर इन दोनों ही चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है, हलचल तेज हो गई है, विशेषकर बिहार चुनाव। वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हमको नज़र आई हैं, होली से लेकर या फिर उससे पहले होली पर, चाहे फिर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का डांस करना हो या फिर गाना गाना होली को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें, आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजियाँ, बहुत कुछ नज़र आया है हमें उस चुनाव से पहले। लेकिन दूसरे छोर पर है उसके तुरंत बाद होने वाले लगभग बंगाल चुनाव, जिस पर उतनी राजनीति तो नहीं हो रही है लेकिन शायद अब शुरू हो गई है। यानी इन दोनों ही चुनावों से पहले बहुत कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, विशेषकर जैसा मैंने पहले बताया कि कौन से चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर। तो उसके बारे में ही बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। और उदित राज, नाम सुना होगा आपने, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं जो वैसे भी अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने एक अपना बड़ा बयान दे दिया है। तो जानते हैं आखिर है क्या ये पूरा का पूरा मामला और किस तरह बिहार चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि साल 2025 के अंत में होने वाले बिहार चुनाव से पहले अब राजनीति जो है वो शुरू हो गई है, या फिर ये कहें कि इस साल की शुरुआत से ही भाजपा हो या कांग्रेस, सबने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए थे। पर अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का सिलसिला और बढ़ता जा रहा है। और इसी क्रम में अब अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में बने रहने वाले उदित राज ने एक बार फिर से भाजपा और एनडीए को घेरते हुए कहा, उन्होंने कहा कि सब कुछ सालों से चलता हुआ आ रहा है, तब कुछ नहीं हुआ, पर अब जब बिहार और बंगाल में चुनाव आ रहे हैं तो वहाँ पर हिंदू खतरे में आ जाएगा, सभी रोहिंग्या हो जाएंगे, यही सब देखने को मिलेगा। और यह पहली बार नहीं है। कांग्रेस नेताओं के कई ऐसे बड़े बयान पहले भी आ चुके हैं बिहार चुनाव पर, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब देते हुए कई बार कटाक्ष किया है। पर इस बार अब तक बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। तो ऐसे में देखना होगा कि भाजपा से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। साथ ही बिहार चुनाव से पहले इन आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला और कितना आगे बढ़ता है। पर बिहार चुनाव से पहले अगर फिर से एक बार बात करें कांग्रेस नेता उदित राज की, तो यह ठीक है कि बयान तो उन्होंने भाजपा के खिलाफ चुनावी गतिविधियों पर दिया है, लेकिन इससे पहले वह इससे कई ज़्यादा विवादित बयान दे चुके हैं, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती पर हाल ही में दिए गए बड़े बयान पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। यहाँ पर उदित राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाभारत के एक प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज फिर हमारे कृष्ण ने मुझे ये कह दिया है कि जो अपना दुश्मन है वो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, उसे सबसे पहले मार दो। मैंने प्रेस रिलीज में लिख दिया है कि वह सिर्फ मायावती है जिन्होंने सामाजिक आंदोलन का गला घोटा है, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। जिसके बाद आकाश आनंद और खुद मायावती, साथ ही बसपा के बहुत से प्रशंसकों ने उदित राज के उस बयान पर उनकी जमकर आलोचना करते हुए उन्हें घेरा था। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भाजपा क्या प्रतिक्रिया देती है उदित राज के इस बयान पर, और आखिरकार इन सभी बयानों का साल के अंत में चुनाव नतीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बिहार चुनाव उत्तर प्रदेश के बाद जिस एक चुनाव पर सबसे ज़्यादा पूरे भारत की नज़रें रहती हैं वो बिहार चुनाव होता है। यहाँ पर बहुत कुछ चलता है, अक्सर नेता इधर से उधर जाते हैं, और वहाँ पर तो नीतीश कुमार खुद जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। भले उनकी सीट बाकियों से कम हो, पर ये उन पर निर्भर करता है कि सरकार किसकी बनेगी। तो ये बहुत सारे मामले हैं जिनको देखना होगा। पर हाल फिलहाल में उदित राज का जो बयान आया है, इस पर नज़रें रहेंगी कि इस पर क्या भाजपा का कोई बयान वापस आता है, क्या भाजपा दोबारा कांग्रेस को घेरेगी उनके इस बयान पर, क्योंकि अब तक भाजपा ने ज़रूर किया है। और ये जो कांग्रेस ने हाल फिलहाल में गुजरात से शुरुआत की है कि चुनावों से 2 साल पहले करीब नई रणनीति बनाने का जो भाजपा करती आई है, वो भी देखना होगा कितनी सही साबित होती है। फिलहाल अगर बिहार चुनाव और बंगाल चुनाव की बात करते हैं तो वो शायद 2 साल का समय वहाँ पर बचा हुआ नहीं है, जिसकी तैयारी अब शुरू की है पार्टियों ने। अब आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हुए हैं, लेकिन अब शायद उन्होंने वो शुरू तो कर दिया। तो क्या उसका प्रभाव बिहार चुनाव पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये जो बयानबाजियाँ लगातार हो रही हैं इनका क्या होगा, ये किसके पक्ष में जाएंगी, भाजपा के, कांग्रेस के, क्या कुछ होगा,
ये सब अपने आप में बड़ी बातें होंगी, जो उस दिन जब साल के अंत में चुनाव होने के बाद बिहार चुनाव के नतीजों का पिटारा खुलेगा, ईवीएम खुलेगी, वहाँ पर साफ तौर पे पता चल जाएगा कि ये बयानबाजी किसके खिलाफ जाएगी, किसके तरफ जाएगी। ये तो खैर समय बताएगा। फिलहाल आप बताइए, आपको क्या लगता है, उदित राज जो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, पहले मायावती के खिलाफ, अब भाजपा के खिलाफ, क्या उन पर कुछ कार्रवाई भी हो सकती है? क्योंकि वहाँ पर बसपा के सारे प्रशंसक घोर निंदा, जिसको आप कहते हैं, उस तरह की निंदा करते हुए नजर आए थे मायावती की। हालांकि इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया अभी आना बाकी है, जिस तरह से उन्होंने कहा है। तो ये देखना होगा कि अब यहाँ से राजनीति किस तरह से घूमती है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आगे आते जाएंगे ये बयानबाजियाँ बढ़ती जाएंगी। खैर, आप बताइए, आप इस उदित राज के बयान से क्या ताल्लुक़ रखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या ये बयान उनका जायज़ है, नहीं है, और बिहार चुनाव में किसका बोलबाला होने वाला है, बीजेपी का, कांग्रेस का? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।